काफ़ी तसल्ली से जो है यहाँ पे चोरी की वारदात को जो है यहाँ पे अंजाम दिया गया है। हर सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया गया है और जो भी उनको महंगा सामान यहाँ से लगा है, उठाने में जो है आसानी हुई है, वो सारा सामान यहाँ से लेके रफू चक्कर हो चुके हैं। अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद यही कि जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ा जाए और इन चोरी की वारदातों पे जो है विराम लग सके और इनका सामान जो है वो इनको बरामद कर दिया जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम राजीव नगर रहीम कॉलोनी चाचा चौक में हैं और यहाँ पे रात के समय चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है और ये वो घर है। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे चोरी हुई है और क्या कुछ पूरी वारदात है। इनसे जानेंगे हम यहाँ पे क्या कुछ पूरी घटना जो है वो घटित हुई है। यहाँ पे जो ओनर है मकान के, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये घर है, ये बिखरा हुआ सामान यहाँ पे आप देखेंगे। सर, क्या क्या चोरी हुआ है आपका यहाँ पे और कहाँ थे आप उस समय? आरोग्यश्री का के यहाँ पर हम 25 साल हो गए हम यहाँ रहते हैं। थोड़ा अंदर चले, मेरे को दिखाएंगे। तो ये हमारा मकान है। तो हम यहाँ पर अप्रैल तक यहाँ थे, अप्रैल में चले गए क्योंकि को गर्मी भी थी और कोविड की वजह से हम भाग गए। तो यहाँ पर एक लड़का होता था, वो यहीं पर रहता था, वो बेवमाल में काम करता, मजदूरी करता था बेचारा। तो उसको भी अचानक यहाँ हादसा हुआ, उसकी बाजू टूट गई और वो भी चला गया। वो मेरे साथ है, इस कमरे में वो रहता था। ये कमरा वो किराया पर लेता था और ये इधर मैं रहता था, मेरा बच्चा रहता था। ये देखें आप सामान इसमें देख लें, सब कुछ तहस नहस करके मोटा जो सामान है वो सब उड़ा कर ले गए। इस कमरे में इस लड़के का था सामान और उसमें नकदी था। ये बेवमान में काम करता था और जो पैसे बचते थे वो यहाँ 7 साल से रखता था। वो इसके कहने के मुताबिक लगभग वो 20,000 और जूते इसके थे। बेवमान से जूते लाए थे घर के लिए। अब ये घर जा रहा था, अप्रैल की बात है, अचानक गिरा तो फिर भाग गया रहा, तो बाजू टूट गई। तो वो जो इसके थे ये जूते थे, उनकी कीमत वो बेवमाल के थे 4 जूते थे। और वो म्यूजिक सिस्टम होता, कपड़े जो इसके अच्छे थे वो सब उड़ा कर ले गए। ऊपर देखें आप, ऊपर भी यही हाल है। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर गए हैं। मेरे 3 कमरे, तीनों को तहस नहस किया है। मेरी घरवाली के जेवर यहाँ रखते थे क्योंकि वो यहीं रखती थी। आपको पता है माहौल श्रीनगर में क्या, वो यहीं पर रखती थी क्योंकि 25 साल तक कोई चोरी नहीं हुई थी। वो भी उड़ा कर ले गए। कुरान पाक है, हमारी मुक़द्दस किताब है, क्योंकि हमने हज किया तो वहाँ से मिले थे। वो उन बेहुरमती की है उनकी, वो नीचे फेंके, वो मैंने उठाकर ऊपर रखे हैं। फिर हमें ऐसे हुआ कि वो ऊपर जो है, जो हमारा सामान क्या क्या किया गया है, जेवरात हैं जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया है, घड़ियाँ हैं, रेडियो है, कपड़े हैं, जूते हैं, जो मोटा सामान था वो सब ले गए। 5-6 लाख के करीब हमें यहाँ नुकसान हो गया है। आपने कंप्लेंट की? कंप्लेंट सर, जिस वक्त मुझे पता लगा, मेरा हमसाया फ़खरुद्दीन है, इसने हमें फ़ोन पर बताया कल 3 बजे, आज 29 से 28 के 3 बजे इसने कहा कि आपका मकान खुला है। तो हम अंदर नहीं जा सकते, मोहल्ले वाले आए, वहाँ गेट बंद है। कल शाम के 3 बजे? हाँ, कल 3 बजे हमने श्रीनगर सुना। कल शाम को 3 बजे? हाँ, रात शाम को हम 3 बजे यहाँ पहुँचे, नाइट को। अच्छा। तो इसने फ़ोन किया हमारे हमसाया ने, तो फ़खरुद्दीन इसका नाम है, ये हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है। तो इसने कहा कि आपका मकान खुला है। अच्छा। तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मोहल्ले वाले इसने बुलाए और देखा मकान खुला, जिस तरह ये हालत है इसी तरह ऊपर भी है, तो मकान खुला। हमने कहा आप ऐसा करो, आप पुलिस में तब तक दे दो जाकर कम इन्फॉर्म। ये पुलिस में गया, इसे आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मालिक आए तो हम चलो आएंगे। वो आए, पुलिस वालों ने देखा, पुलिस वालों ने शुरू देखा मोटा और चले गए। तो अभी हमने पुलिस में अभी नहीं गए। आप पहले हम ये देख लेते हैं कि पुलिस वालों के पास जाएं, फिर इनको देखें कि हमें क्या क्या यहाँ पर कितना गुम हुआ है, क्या कुछ लिया है। बड़ी सितम शरीफी की बात यह है कि यहाँ पर आज तक नहीं चोरी हुई थी। ये क्या मसला हुआ? साथ मेरे दूसरा मकान है, मेरे रिश्तेदार का है। अगर देखते तो बिल्कुल उसको चांस था लूटने का। तो यहाँ पर कैमरे भी पार 1-2 लगे, दाएं बाएं लगे हमसायों के। तो मेरे पास कैमरा शिमरा कोई नहीं था। हम लोग शर्मा में यहाँ आते हैं, मैं चेस्ट पेशेंट हूँ, तो 6 महीने यहाँ पर रहना पड़ता था। अचानक ये लड़का गिर गया, कोविड की वजह से हम भी चले गए। फिर अचानक फ़ोन आया, हम रातों रात यहाँ पहुँचे और ये तहस नहस है। सबको जो है मोटा सब कुछ, वो 5-6 लाख का नुकसान हो गया है। तो हम पुलिस से गुजारिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश हाथ जोड़ कर करते हैं कि इसको जो चोर हैं कैफर किरदार तक पहुँचाने चाहिए। आज मुझे हुआ, कल दूसरे मोहल्ले वाले को, परसों तीसरे वाले को होगा।
तो ये एक आदत बन जाए कि हम गुजारिश करते हैं LG इंतज़ामिया से, ख़ासकर आपने जो चौकी अफसर हैं, SHO साहब हैं, SP साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर ये यूटी बनी हुई है, तो उसकी वजह से, यूटी की वजह से यहाँ पर हमें कुछ होने चाहिए, राहत होनी चाहिए, चोरों को पकड़ना चाहिए। हमारी ये गुजारिश है। हम बूढ़े लोग, मैं एजड पर्सन हूँ, लगभग 67 है, मेरे छोटे छोटे बच्चे श्रीनगर में हैं, तो वो अभी आ रहे थे, अचानक ये मामला हुआ, हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये मेरा हमसाया है, इसने बेचारे ने इतनी हमदर्दी की, इसको मैंने कहा आप जाओ पुलिस में, वहाँ पर कंप्लेंट कहो कि उनकी चोरी हुई है। पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा और चले गए। अब आपके वसासत से हम गुजारिश करते हैं कि इंतज़ामिया और पुलिस को कि हमारे इन चोरों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ और आइंदा ऐसे हादसे होने से। और दूसरी गुजारिश ये है, बड़ा मोहल्ला है ये यहाँ पर, तो ज़्यादातर श्रीनगर के लोग हैं, आप भी जानते हो, सब हैं यहाँ, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब इसमें यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर ये गुजारिश है कि यहाँ भी पुलिस को कम अज़ कम गारत होनी चाहिए रात को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि गारत का मतलब है यहाँ पुलिस यहाँ पर रात को चक्कर लगाए, चोरी शोरी से ऐसे मामले ना हो जाए आइंदा के लिए, वो भी एक ज़रूरी स्टेप है, वो उठानी चाहिए। ये देखो, ये जो मेन गेट है आपका, यहाँ से जहाँ से एंट्रेंस है, ये खुला था या बंद था? ये सर ये बंद था बिल्कुल, ये ताला में ये बंद था, मैंने ताला भी खोला। चोर इसी रास्ते से आए, ये रास्ता में आप अंदाज़ा कर लेंगे, छतों के ऊपर से। हाँ, वो पीछे से दीवार है, दीवार से ऊंची दीवार है, वहाँ से इस तरह अंदाज़ा के मुताबिक चोर यहाँ से आए। ये ताला नहीं खोला, ये गेट बंद था। मेन गेट बंद था आपका? मेन गेट बंद। ये आपने ही खोला? भैया हमने खोला, सुबह खोला हमने, हम रात को आए और हमने सुबह खोला। पुलिस ने क्या जानकारी दी? पुलिस ने सिर्फ देखा। एक दो लोगों का काम तो है नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये ताले, जितने ये सारे कमरे खोले गए हैं, एक दो लोगों का काम नहीं, और काफ़ी समय लगा होगा। बाकी देखो सर, बात ये है कि ये सामने है, ये रास्ता है, ये सामने है, ये पुल की मंजिल देखो कितनी चालाकी से खोला है, और कितने लोग थे, और यहाँ पर तहस नहस करके रखा है। ये कुरान पाक है हमारे, वो देख ले, वो नीचे गिरे हुए थे। कुछ और डॉक्यूमेंटेशन अभी हमने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हम अगर हाथ लगाएं तो पुलिस कहे कि हमारे बगैर क्यों लगाया, तो हम पुलिस में जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे देंगे। मगर आपकी वजह से हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप ये अंदर देखें, ये कमरा भी खाली है, तहस नहस। ये शटर आपका बंद हो हाँ, गया? ये बंद था, ये ताला था, ये नीचे ताले तोड़ कर फेंके। ठीक है, ये शटर बंद था, ये ताले यहाँ से नीचे थे। तो ये देखो, ये इसमें कुछ कागजात थे, कपड़े थे, अच्छे से ले गए। वो बर्तन देखो, वो भी उसमें बर्तन थे, वो भी सब तहस नहस करके कर दिए, उसमें बर्तन थे। ये कमरा है, वो कमरा है, ये सब। ये मेरा मतलब ये है कि कितना टाइम लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टाइम लगा होगा यहाँ पे। तो ऊपर नीचे और कितने बंदे होंगे। तो गुजारिश ये है कि ये पुलिस को भी, महकमा को भी, डिपार्टमेंट को भी, गवर्नमेंट को भी हमारी गुजारिश है कि इसको, चोरों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। ये एक लड़का, ये किराए पर जो मैंने नीचे देखा, इसको 15-20 हज़ार नकद थे। व्यवहार में एक मजदूरी करता है, तो एक तो वो ले गए, एक इसका वो स्पीकर, क्या स्पीकर बोलते हैं, म्यूजिक सिस्टम, वो 16,000 का था, वो भी ले गए। व्यवहार के बूट थे, इसने घर के लिए ख़रीद कर लाए थे, 4 जोड़े थे, 30,000 उनकी कीमत है, वो भी ले गए। और क्या क्या किया, कपड़े, घड़ी एक थी, इसको घड़ी थी वो 13,000 की, वो भी उठा कर ले गए। इस कपड़े भी ले गए, जो कुछ था वो ले गए। अब हम गुजारिश करते हैं, ये राड है जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, इस राड नहीं है, ये हमारी नहीं, वह बाहर से लाई गई है। ये ताले हैं, वो ताले उसके पीछे पड़े हुए हैं, ये ताले पड़े हुए हैं, ये ताले पड़े हुए हैं, बाकी वो उधर पड़े हुए हैं। ये देखो, तहस नहस करके सबको छोड़ दिया, सबको। हम गुजारिश करते हैं कि 5-6 लाख का नुकसान है, तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ते हैं, LG इंतज़ामिया से, DC साहब से, SP साहब से, DSP साहब से, मौका के जो अफसर हैं, वो हम ये गुजारिश करते हैं कि उन चोरों को जाहिर करें और उनको पकड़ें, कैफर किरदार, क्योंकि आइंदा ऐसी चोरी ना। और दूसरी गुजारिश ये है कि यहाँ पर रात को एक गश्त होनी चाहिए। गश्त होनी चाहिए, बिल्कुल भाई। अब आना एक मिनट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना ये एक बड़ा जो यहाँ पे चोरी को अंजाम दिया गया है, और यहाँ पे हाजी अब्दुल लतीफ़ जी का घर है यहाँ पे। और ये सामने जो मेन गेट आप देखेंगे, ये गेट को जो है ताला लगा हुआ था, और
अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है या तो इस छत से या इस छत से, कहाँ जहाँ से भी उनको रास्ता मिला होगा चोरों को, वो यहाँ पे अंदर घुसे और ये पूरा तहस नहस यहाँ पे सामान किया गया। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम जाहिद है। आप कब से हो यहाँ पे रहने? मैं 5 साल से हूँ कम से कम। तो जब ये चोरी हुई आप कहाँ थे? मैं श्रीनगर में था, मैं एक्सीडेंट हुआ था, बाजू में लगी थी तो मैं श्रीनगर में था। फिर आपको कैसे पता चला यहाँ पे चोरी हुई? इन्होंने कल फ़ोन किया था, मैं हॉस्पिटल में था, इन्होंने बताया कि यहाँ पे चोरी हो गई है। तो आपका क्या क्या चोरी हुआ यहाँ से? मेरा तो बहुत, एक तो मेरे कपड़े कोई 20-30 हज़ार के थे, मेरे जूते थे, वॉच थी, म्यूज़िक सिस्टम था, और तो ब्लूटूथ हेडफोन था। ये तो हम ऐसे अभी तो कुछ मतलब देखा ही नहीं। और कैश भी था 19,700। अच्छा, और भी बड़ा सामान था, अभी तो पूरा देखा ही नहीं है। ये तो मैं ऊपर से बता रहा हूँ। आपने कंप्लेंट की? अभी हम जा रहे हैं कंप्लेंट का, हम रात को ही पहुँचे यहाँ कोई 3 बजे। अभी हम जा रहे हैं। तो पुलिस ने यहाँ पे आके क्या देखा? पुलिस ने कल देखा है यहाँ पे, वो तो मैं तो यहाँ पे नहीं था, उनको पता होगा। किनको पता होगा? फकर साहब, हमसाया ये हमारा है पुलिस। इन्होंने ही पुलिस को लाया था हमने यहाँ उसको पे। कहा कि आप पुलिस से खिला दें, हमारे आने तक ये हमारे हमसाए हैं। इन्होंने कंप्लेंट डाली वहाँ पे जाके। अच्छा, इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी? जी जी, इन्होंने, हमने बोला इनको, मैंने पहले तो 10-15 दिन पहले इन्होंने जो हमारी मेन लाइट वो होती है ना, सर्विस लाइन, वो ही तोड़ दी। किसने? पता नहीं किसने, पहले लाइट काट दी। हमारी ये सर्विस लाइन वहाँ पर थी, जोड़ी हुई। तो मेरा लड़का आया अचानक यहाँ पर आज से पहले 2 महीने। उसने कहा भाई, और हमसायों ने कहा कि आपकी सर्विस लाइन काट कर अंदर फेंकी, आधी ले गए, आधी तो ले गए चोर, आधी फिर ये लड़के ने यहाँ फेंकी, वहाँ से यहाँ तक ये लाइन थी, ये भी ले गए आधी काट कर। ये आज से पहले 2 महीने की बात। वो यार लाइट का सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल बंद था, कोई ना कोई पकड़ा जाता। हमारे पास कोई कैमरा नहीं है, कोई चीज़ नहीं पहले मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहाँ अनंतनाग में मिली। मैं घर में था तो फखरुद्दीन ने फ़ोन किया मुझे कि आपके जो दरवाजे हैं मकान के सब खुले हैं। तो मैंने नज़र, बाहर गेट से अंदर नहीं जा सकता, गेट का ताला बंद है। तो फिर मैंने इनको कॉल की, इनको मैंने पुलिस स्टेशन भेजा। तो ये इन्होंने नरवाल में पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले इनके साथ आए। तो मज़ीद यही बताएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ। इन्होंने, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा हाँ, ये मकान मेरा है। ये दीवार आपकी हाँ, ये दीवार हमारी है। लेकिन ये हमसाए हमारे, इन्होंने हमको बोला हुआ है कि हमारी मकान का ध्यान रखना। तो हम रोज़ तो देख नहीं सकते। मसलन ये है कि हमारा नलका है बाहर, हम पाइप लगाते हैं तीसरे दिन पानी को। ठीक है। कल पानी आया था, उसके बाद 2 दिन पहले आया था। उस दिन हमने पानी लगाया, हम गेट से नज़र देते हैं। कल मैंने जब 3 बजे 2:30 बजे पानी आया तो वो पाइप खुल गई। तो मैं फ़ौरन पाइप लगाई, लड़के को साथ लगा के। तो आगे मैं जब पाइप लगा के संतुष्ट हो गया, तो मैंने गेट को ऐसे करके देखा तो वो सामने वाला रूम वो खुला, उसकी पेटी वो सामने दिख रही है, वो सिलेंडर दिख रहा है। मैंने ज़ुबैर को बुलाया, ज़ुबैर को मैंने बोला इनके आपने देखा कोई इनको आया हुआ है कुछ? बोलता है नहीं मुझे नहीं। फिर नीचे हाजी इम्तियाज़ को बुलाया, फिर उनको बुला के तो फिर इनको फ़ोन किया कि आपका किराएदार, ये आता था लड़का कभी कभी। मैंने बोला आप आए हैं इधर? कोई बोलता कोई नहीं आया। फिर मैंने कहा आपका मकान खुला है। उसने कहा, इन्होंने कहा कि आप और देखो कोई। मैंने बोला हम अंदर से चढ़। फिर मैं अपने बाथरूम पर चढ़ा, जहाँ पौड़ी पर, बाथरूम से देखा तो ये भी खुले हैं, ये भी खुले हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, पुलिस को बुलाओ या कुछ करो। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया। फिर मैं फखरुद्दीन के अपने नाम से एप्लीकेशन, उन्होंने बोला एप्लीकेशन दे दो। एप्लीकेशन, मैंने कहा कि एप्लीकेशन वो देंगे जिनका नुकसान, हम मुझे क्या पता क्या क्या चोरी हुआ, लेकिन आप मौका देखो। फिर उन्होंने मुंशी साहब वहाँ थे, उन्होंने फ्लाइंस गार्ड को भेजा, 2-3 पुलिस वाले आए। फिर वो इधर चढ़ने का रास्ता नहीं था, फिर हम उधर से चढ़ के आए, उनके गेट से चढ़ के आए। चढ़ के इधर आके तो फिर उन्होंने कैमरे शैमरे फ़ोटो खींचे। तो उन्होंने बोला हाँ मौका हमने देख लिया है, ये इधर नहीं रहते, क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने इधर आते हैं जब बच्चों को छुट्टी पड़ती हैं। ये तो मकान बंद ही रहता है। तो बिजली की तार तो जो ऐसे भी जो लगी रहती थी पहले, तो वो तो काफ़ी दिन से पहले किसी ने काटी है, कम से कम महीना 2 महीना। हमने सोचा कोई लाइन मैन ले गया होगा काट के, या आंधी से गिर गई होगी किसी, उसका हमने कोई इतना वो संदेशा नहीं लिया कि संदेशा। जैसे कल का मैं ये देख रहा हूँ कि मकान का ताला देखो जी, 7 ताले हैं ऊपर, देखो 7 कमरे हैं, 7 कमरे का किचन का दरवाज़ा भी टूटा है। नीचे एक कमरे का ताला वो नहीं टूटा है, वो नीचे किराएदार का एक रूम है, वो उसका किराया, वो लड़का मेरे हिसाब से सट लगी है ताले को, लेकिन वो ताला मेरे हिसाब से गोदरेज का बढ़िया ताला था, उसकी आवाज़ आ रही थी मेरे हिसाब से लगता है, लेकिन वो ताला नहीं। बाकी उन्होंने सारे ताले तोड़े हैं।
तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। ताले ये जानते हैं कि ताले कितना ताले नुकसान हुआ टूटे, है। इतना समय उनको यहाँ पे लगा, कोई शोर शरार कुछ थोड़ा सा कुछ कोई आहट? शोर शराबा नहीं हुआ, कोई हमको तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर में वैसे भी मेरे भाई की लड़के की शादी है। हम तो ज़्यादातर रात को कभी गीत कभी सगन लेके, कभी उसी रात हमारी भाई की बकरी मर गई थी। हम उसको बकरी को दफन करने हम वहाँ से रात को 12 बजे आए। उनके घर में ऐसे भी सगन थे। उसी रात को चोरी उसी हुई? उसी रात को हुई, ये 27 तारीख को, क्योंकि 26 तारीख को मैं पानी आया था, वो ये साथ में अशरफ मास्टर है, ये भी आया था उसे। मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को मिल के नहीं गया, लेकिन फ़ोन पे बात हुई थी, मैं आया था वहाँ। तो उन्होंने भी नज़र दे के गए हैं। ये 27 तारीख को दिन को हुआ है, शाम को हुआ है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। उन्होंने ताले पहले तोड़े किसने, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है इनका। देखो ये एक बार बताओ मेरे को, गेट इनका बंद था, ताला गेट इन्होंने था खुद बंद, खोला है। आपको क्या लगता है, मतलब आपकी साइड से तो आएगा नहीं चोर, इधर उस दूसरी साइड से आया होगा? चोरों का जे पीछे है ना, जो चार द्वारी है, ये चार द्वारी के पीछे मकान है, उनका प्लान था, जो नाले का प्लान था, उनकी दीवार गिर गई थी, बाद में प्लान थी। वो प्लान के लेंटर का और प्लान का कम से कम 3 फुट का फासला है। बस प्लान के ऊपर बकरियां या निके निके छोटे बकरी के बच्चे वो चढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से आने का रास्ता वही है, कोई इधर से रास्ता कोई नहीं है। क्योंकि कल पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की गेट के ऊपर पाँव रखने की, वो जो शील्ड लगी है इस पर स्लिप हो रहा था पाँव, तो इधर से आने का सवाल नहीं है। कोई चोर हमेशा पीछे से आता है, हाँ, ये तो हकीकत है। तो वो जिस हिसाब से मतलब ये चोरी यहाँ पे दिख रही है, 7 ताले तोड़ना, 7 कमरों को खोलना, अंदर से फ्लोरना, एक दो लोगों का काम नहीं है। ये कोई पूरी टीम थी, ये एक हम ये नहीं कह सकते कि वो एक थे या 2 थे, कम से कम ये 5-7 बंदों का काम है। लेकिन ये कम से कम 5-6-7 घंटे का काम है। कोई एक वो नहीं है कि एक बार किसी ने वो उठाया तो भाग गया, वो नहीं, फ्लोरी गई है, फ्लोरी गई है। लास्ट में जाते जाते उन्होंने वो नलके हैं 3, वो जो बाथरूम में लगे हैं, वो 1500-1600 का एक नलका है, उन्होंने वो 3 नलके वो भी ले लिए हैं, साहब लगा लो। चले, एक ये बहुत बड़ा ये यहाँ पे चोरी का कांड जो है ये सामने निकल के सामने आ रहा है, और ये इसके पीछे जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 7 कमरों के ताले तोड़ना और हर सामान को फ्लोरना, चेक करना, कौन सा कीमती सामान है वो यहाँ से ले जाना, लगभग जो है जिस तरह से उन्होंने कहा कि 5-7 लोगों का एक गैंग का काम है। आप देखेंगे बाथरूम के जो ये नल हैं ये तक जो है वो चोर ले गए हैं, जो उनको महंगा सामान दिखा है वो सामान यहाँ पे ये तोड़ के उन्होंने तोड़े थे। ये हाथ से खोले जाए, जे में शायद भूल गए हैं वो इधर ही, तो जे वो टूटी थी, जो जोर लगाया होगा, तो जे इधर ही नीचे पड़े थे। तो फिर हमने बाद में सुबह देखे हैं ये ताले टूटे हैं। टैंकी का ताला टूटा है, टैंकी में भी उन्होंने हो सकता है टैंकी में कुछ नहाए हों या कुछ पानी पिया होगा, थके होंगे, उनको पानी तो पीना था। हाँ, मोटर का टैंकी से उन्होंने मेरे हिसाब से पानी पीने के लिए खोला होगा, तसल्ली से हाँ, चोरी तसल्ली की है। से। तो यहाँ पे चाचा चौक, रहीम नगर, रहीम कॉलोनी जो है यहाँ पे राजीव नगर में, यहाँ पे ये चोरी की वारदात को जो है अंजाम दिया गया है, और काफ़ी तसल्ली से जो है यहाँ पे ये चोरी की वारदात को जो है यहाँ पे अंजाम दिया गया है। हर सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया गया है, और जो भी उनको महंगा सामान यहाँ से लगा है, उठाने में जो है आसानी हुई है, वो सारा सामान यहाँ से लेके रफू चक्कर हो चुके हैं। अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद यही कि जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ा जाए और इन चोरी की वारदातों पे जो है विराम लग सके, और इनका सामान जो है वो इनको बरामद कर दिया जाए। फिलहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।